ओम शांति। भगवान किसको कब किस तरह से मदद करते हैं, अगर इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए तो आप भगवान को कभी दोष नहीं देंगे। सभी जानते हैं कर्मों का फल सबको मिलता है, चाहे वो विकर्म हो चाहे सुकर्म हो। भगवान सबकी मदद करते हैं, लेकिन कर्मों के अनुसार। मान लीजिए आपने पूर्व में इतने विकर्म किए हैं कि अभी आपको इतना दर्द मिल रहा है कि सहन ही नहीं हो रहा। तब आप कह रहे हैं कि भगवान मेरी मदद नहीं करते, भगवान मेरी पुकार नहीं सुनते। तो भगवान क्या करें? आपने कर्म ऐसा किया, उस कर्मों का फल अभी 100 गुना होकर के प्राप्त हुआ है। तो फल किसको खाना पड़ेगा? जिसने बीज बोया, जिसका वृक्ष तैयार हुआ, फल तो उसी को खाना है। अब भगवान क्या करेंगे? अब अगर इस दुख में आप भगवान को याद कर रहे हो तो भगवान जरूर सुनेगा। कहते हैं भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। तो भगवान तब सुनेगा जब आपके सुकर्म होंगे और पुण्य बनेंगे। उस पुण्य के आधार पर भगवान आपकी मदद करेंगे। तो याद रखें कि आप जैसा भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको मिलता ही रहेगा और मिलकर ही रहेगा, और भगवान आपकी सदैव मदद करते रहेंगे। लेकिन भगवान भी बंधा हुआ है, क्यों ही सबको मदद करता रहे तो सब एक तरह हो जाए, तो विकर्म और सुकर्म का कोई अर्थ ही न हो। इसलिए हम पिछले समय में कितना बुरा कर्म किए, कितना अच्छा किए, उसका परिणाम हमें अभी मिल रहा है। हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। और भगवान आपके लिए कुछ सुंदर करना चाहता है। आप चाहते हो कि अभी हमें थोड़ा सा सुख भगवान दे दें, थोड़ा सा धन दे दें, थोड़ी सी शक्ति दे दें, अच्छा परिवार दे दें। तो कितने दिन के लिए, कितने समय के लिए? इस बात पर आप कभी विचार ही नहीं करते। भगवान कहते हैं तुम मेरे श्रीमत का पालन करो, मैं तुम्हारी हर इच्छाएं पूरी करता रहूँगा। लेकिन हम क्या करते? हमारी सोच कितनी है, हद की है ना, बेहद की तो है नहीं। तो हम हद में ही सोचते रहते हैं कि हमको ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति से प्यार मिल जाए, और उसी के पीछे हम भागते रहते हैं। जबकि हमें स्वयं ने भगवान सिखाकर इस धरती पर भेजा है कि बच्चे अपना कर्म अच्छी तरह से करना, मेरी याद न भूलना, मेरी याद में सारे कर्म करना। लेकिन हम क्या करते? सारे काम हम कर रहे हैं, सारी मेहनत हम कर रहे हैं। उस समय जब काम हमारा होता है तो हम कह देते हैं हमने मेहनत की है, भगवान ने क्या किया है। और जब दुख आता है तब हम भगवान को पुकारते हैं। उससे पहले तो हम मनमानी कर्म करते रहते हैं। तो भगवान का इसमें दोष कहाँ से आया? हाँ, भगवान आपके पुण्य कर्मों का फल देता है। विकर्मों का फल तो आपको तैयार हो गया, मनमानी किए। लेकिन जब आप भगवान की निगरानी में रह करके, भगवान के श्रीमत पर चल करके, उनकी श्रीमत का पालन करते हुए आप कर्म करते हो, उनकी याद में रहते हो, तो आपका कर्म सुकर्म होता है। आपका पुण्य का खाता बढ़ता रहता है।
और वही कर्म जब आप अपने मनमानी करते हो तो विकर्म बनता है। करते समय तो कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में हमको ही दर्द मिलता है। तो हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। हम आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं। एक गांव में एक वैद्य रहते थे। वैद्य का नियम था, ठंडी गर्मी बरसात समय से अपनी दुकान पर जा कर के बैठते थे। ग्राहक आए न आए, वो तब तक रहते थे जब तक उनको दुकान पर बैठने का समय होता था। और एक नियम उनका था कि जब सुबह से मरीज आते और उनको दवा देते तो जो पैसा मिलता उसको इकट्ठा करते और हर रोज़ उनकी पत्नी एक पर्ची लिख कर देती, घर का सामान ले आना। जब घर के सामान के लिए उनके पास पैसा हो जाता, उसके बाद जो भी मरीज आते उनसे वो पैसा नहीं लेते। कोई कहता कि भाई कितना हुआ, पैसा कितना दें, तो वैद्य जी बोलते, भाई खाता बंद हो गया, अब मैं पैसा आपसे नहीं ले सकता। लोग चौंक जाते, पूछते, खाता बंद हो गया? हाँ भाई, मेरी पत्नी रोज़ एक पर्ची लिख कर देती हैं और उसमें घर की जितनी सामग्री एक दिन की होती है वह सब लिख देती हैं, और जब उतने भर के पैसा हो जाता है तो और ले करके हम क्या करेंगे। एक दिन एक व्यक्ति आया और उनके दुकान के सामने बैठ गया। उसके गाड़ी का पहिया खराब हो गया। अब उसके पास उस पहिए को ठीक करने के लिए कोई सामान नहीं था। उसका ड्राइवर दूर दूर तक ढूंढने चला गया। तेज धूप थी और वह व्यक्ति बाहर धूप में एक मेज रखा था, कुर्सी रखी थी, उसी पर बैठा था। वैद्य जी के पास दो व्यक्ति थे। जब दवा लेके चले गए तो बोले, वैद्य जी भाई आप अंदर आ जाओ, हम आपको देख करके दवा देंगे, क्या मर्ज है उस हिसाब से। वह व्यक्ति बोला, भाई मुझे कोई मर्ज नहीं है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए मेरा ड्राइवर पंचर बनाने वालों को ढूंढने गया है। वैद्य जी बोले, भाई आप अंदर आ जाओ, बहुत धूप है। बहुत विनम्र से जब बोले तो वह भाई आकर के दुकान में बैठ गया। बातचीत चलने लगी। अब उनके पास एक बेटी छोटी थी जो कह रही थी घर चलो, तो वह वैद्य जी बोलते, भाई बैठा है, अभी थोड़ी देर में चलेंगे। बिटिया को भूख लगी थी, प्यास लगी थी, धूप भी थी, लेकिन वैद्य जी नहीं जा रहे थे कि हमारे दुकान पर कोई बैठा है, हम उसको छोड़ के नहीं जा सकते, वो हमारा मेहमान है। इस तरह से वैद्य जी वहाँ बैठे रह गए। तब उस व्यक्ति को ख्याल आया, यह व्यक्ति कितना महान है, बिटिया को भूख लगी है, प्यास लगी है और घर नहीं जा रहे मेरे कारण। बोले, वैद्य जी बहुत दिनों से मेरी शादी हो चुकी है, मेरे कोई संतान नहीं है, आप कोई ऐसी दवा दो जो मैं संतान का सुख देख सकूं। वैद्य जी बोले, भाई यह सब तो भगवान की कृपा है, मैं भगवान की मर्जी से तुम्हें दवा दे रहा हूँ,
भगवान तुम्हारी भला करे, जरूर तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। 2 प्रकार की पुड़िया बनाए और 2 लिफाफों में रखे। दोनों पर पत्नी का नाम, मेरा नाम लिख दिए और हमको दे दिए। मैंने पूछा, भाई कितने पैसे हुए? फिर वैद्य जी बोले, भाई खाता बंद हो गया है, आज हम पैसा नहीं ले सकते। तो वैद्य जी तो पहली बार उस दुकान पर आए थे। बोले, हमने आपकी बात समझ नहीं पाई। वैद्य जी बोले, भाई आज हम पैसा नहीं ले सकते। वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा था, उसने जवाब दिया, अरे भाई, वैद्य जी का एक नियम है, जब उनके पास आज के दिन का खर्चा का पैसा मिल जाता है तो किसी मरीज से दवा का पैसा नहीं लेते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में विचार करने लगा कि देखो, एक ये हैं, एक हम हैं, हम तो किसी के लिए कुछ भी नहीं करते। और वह व्यक्ति बैठा गाड़ी में चला गया। कुछ समय बाद फिर वही व्यक्ति उसी दुकान से गुजरा और वहाँ गाड़ी रोक दिया और कहा, भाई कैसे हो? वैद्य जी बोले, बहुत अच्छे हैं। व्यक्ति बोला, आपने शायद हमको पहचाना नहीं। वैद्य जी बोले, नहीं भाई, क्या आप और हम पहले मिल चुके हैं? व्यक्ति बोला, जी बिल्कुल मिल चुके हैं। आपको याद दिला दें, एक बार मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था, मेरी गाड़ी का टायर ख़राब हो गया। मेरा ड्राइवर गाड़ी की टायर की पंचर बनाने के लिए ढूंढने चला गया, पंचर वाले की दुकान ढूंढने। बहुत धूप थी और आपने बोला, भाई आ जाओ अंदर बैठ जाओ, धूप बहुत है। और आपसे मैंने दवा ली थी, आपने उस दवा की पैसा भी नहीं लिए। और पता है, मेरे 2 संतान हैं, एक बेटी एक बेटा, जो आपके दवा से और आपके आशीर्वाद से हमें मिले हैं। हम जब दवा ले जा कर के घर में अपनी पत्नी से कहा तो पत्नी ने कहा, वह कोई वैद्य नहीं है, वह कोई देवता रूप में आपको वैद्य बन के मिले हैं। यह दवा जरूर सूट करेगी हम और आपको। और मेरे 2 संतान हुई हैं, मेरे अपने कोई नहीं हैं। मेरे बुआ की बेटी और मेरी बुआ दिल्ली में रहते हैं। आज मेरे बुआ की बेटी की शादी है और मैं अपनी बुआ की बेटी के लिए भात लेकर जा रहा हूँ। और जब मैं सामान खरीद रहा था तो मुझे बार बार आपकी बिटिया का चेहरा आ रहा था सामने, कि जैसे वो भी मेरी भांजी है। मैंने जितना सामान अपनी बुआ की बेटी के लिए खरीदा है, उतना ही सामान हमने आपके बिटिया के लिए खरीदा है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपकी बेटी का शादी हो गया या होने वाला है। मैंने भात खरीद लिया है और आप इस भात को स्वीकार करें। मैंने सारी सामग्री आपकी बेटी के लिए खरीद दिया है, इसे स्वीकार कर लो। वैद्य जी सर झुका करके पहले तो आंखें नम कर लिए, उसके बाद ऊपर सर करके भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे और कहने लगे, भाई यह पर्ची आप पढ़ो। अब वह पर्ची वह व्यक्ति पढ़ने लगा तो बोला, भाई इसमें तो लिखा है कि परसों मेरी बेटी की शादी है, दहेज के लिए जो जो सामान लगता है वह इसमें मैंने लिख दिया है। वैद्य जी हैरान हो गए और कहने लगे, भाई
मैं तो उतना ही पैसा लेता हूँ जितना हमारा खर्च चल जाए, उसके बाद मैं पैसा नहीं लेता कि मेरे पास एक बेटी है, उसकी शादी करनी है, उसकी व्यवस्था कैसे होगी अगर हम पैसे एक एक नहीं जुटाएंगे। लेकिन आज देखो, भगवान ने तुम्हें भेज दिया और सारी सामग्री तुम ले आए हो। मैं किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद करूं। और यह बेटियां वो थी कि जो 2 बेटी थी, एक माँ थी। पिता गुजर गया, माँ पिता की याद में रोते रोते बेहोश हो गई। उसके ऊपर तीनों बेटियां रोते रोते सो गईं। एक बेटी, बड़ी बेटी रो रो करके थक गई है, हिला हिला कर देख रही है माँ को, माँ उठो। बोलने की शक्ति नहीं रह गई बड़ी बेटी को भी, और माँ अचेत पड़ी है। दूसरी बेटी रोते रोते पाँव पर लेटी है। तीसरी बच्ची जो सबसे छोटी है, स्तन में लिपटी हुई सो गई है। यमराज के दूत जब लेने आए तो वह दूत ने देखा, अरे बाप रे, अगर हम इस आत्मा को ले गए तो ये तीनों बच्चियों का क्या होगा। मोह में फंस गया, दया आ गई, चुपचाप वह चला गया। और जब पहुंचा यमराज के पास तो देखा तो वह लाल पीली आंखें कर लिए और कहने लगे, अरे सब यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम लेकर आ रहे हो, तुम खाली हाथ चले आए, क्या हुआ। दूत ने कहा, भाई महाराज हमें माफ़ कर दीजिए, जिसको हम लेने गए थे उसके पास 3 बच्चियां लिपटी हुई थी। एक रो रही थी, जगा रही थी, एक सो रही थी, एक स्तन में लिपटी थी। यह देखकर मैं परेशान हो गया कि आखिर ये बच्चियां कहाँ पर रहेंगी, किसके सहारे रहेंगी। वहाँ एक व्यक्ति इस स्थिति को देखने वाला नहीं था कि बच्चों को क्या हो रहा, माँ का क्या हो रहा। इसलिए मैं चला आया। यमराज नाराज हो गए, कहने लगे, तुमने धर्मराज के मर्यादा का उल्लंघन किया है, तुमने जगत के नियंता का उल्लंघन किया है, नियमों के विरुद्ध काम किया है, तुम्हें मोह ममता आ गई है, तो तुम उस धरती पर जाओ और वही धरती वालों के पास रहो और खूब मोह दिखाओ, दया दिखाओ, जो इच्छा हो वो करो। और जब धरती पर कोई आता है तो नंगा आता है, इसलिए तुम भी इसी तरह से जाओ। वह व्यक्ति आया, वह दूत आया और एक सड़क के किनारे नंगन पड़ा था। इतनी ठंड, आधी रात का समय हो रहा था, पड़ा था। सुबह हुआ तो एक व्यक्ति जो सेठ था वह जा रहा था अपने बच्चों को जूते कपड़े लेने, उसके घर में कुछ प्रोग्राम था। और देखा यह व्यक्ति नंगा है, पूरी रात ठंडी में रहा, इसके पास एक कंबल भी नहीं है। अब मैं अपने बच्चों का सामान नहीं लूँगा, इस व्यक्ति के लिए मैं जूते कपड़े कंबल लाऊंगा। और गया चुपचाप, वह सेठ ले आकर के उस व्यक्ति को दे दिया। वह व्यक्ति सब कुछ पहन लिया, वह दूत सब कुछ पहन लिया, अच्छा इंसान दिखने लगा। लेकिन वह सोच में पड़ गया और सेठ से कहा, भाई आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन मेरे पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, मैं कहाँ रहें। वह बोला, भाई आप मेरे साथ चलो, हम आपका पूरा खर्च उठाएंगे। अब वह व्यक्ति
उस दूध को लेकर के घर पर गया। उसकी पत्नी जब नहीं देखी कुछ हाथ में पति के, तो लड़ने लगी, ताने देने लगी, देखो कुछ सामान नहीं ले आए, बच्चों के न कपड़े न जूते, और इस व्यक्ति को और बोझ लेके चले आए। यह सुन करके सेठ बहुत हंसा। यह सुन करके वह दूत बहुत हंसा। सेठ देखते रहे। जब पत्नी शांत हो गई तो सेठ जी पूछे, भाई आप जब पत्नी मेरी डांट रही थी तो आप हंस रहे थे, क्यों? वह दूत बोला, भाई समय आने पर हम सब बता देंगे। कुछ समय बाद वह बच्चियां बड़ी हो गईं और सेठ के घर वह दूत काम करने लगा। दिन दूना रात चौगुना उसके पास काम बढ़ गया, माल बढ़ गया, धन बढ़ गया, लेकिन उनकी सेठानी हमेशा उसको ताने देती रहती थी। उनको यह नहीं दिखता था कि यह व्यक्ति जब से आया तो कितना धन हमारे पास बढ़ गया। उनको ये दिखता था कि 2 रोटी देना पड़ता है, बनाना पड़ता है। सेठ जी को क्या है, दुकान पर जाके बैठ गए। वह दूत काम करता रहा। एक दिन एक राजा के सैनिक उस सेठ के दरबार में गए और बोले, भाई चमड़े लेके गए। बोले, इन चमड़ों का जूता बनाना और सबसे नया डिजाइन डालना, और चमड़ा कम है इसलिए जूता खराब न बना देना, छोटा न बना देना। कह कर के चले आए। सेठ जी बोले, भाई यह राजा की बात है, अच्छे से डिजाइन डाल के जूता बनाना, भूल के चप्पल न बना देना। वह दूत बहुत जोर से हंसा। सेठ जी गुस्सा हो रहे थे, कंट्रोल में किसी तरह से हुए। फिर बोले, सेठ जी बोले दूत से, भाई आप हंस क्यों रहे थे? हम आपको डांट रहे थे कि अगर आप चप्पल बना दिए जूते की जगह तो राजा हम सबको फांसी दे देगा, आपको भी दंड देगा। इससे अच्छा समझदारी से जूता बनाना, अच्छे से बनाना। दूत बोला, भाई समय आने पर हम सब बता देंगे। दूसरे दिन राजा के सैनिक आए और बोले, भाई उस चमड़े का जो हम दे करके गए थे उसका चप्पल ही बनाना, जूता नहीं बनाना। और व्यक्ति ने, उस दूत ने चप्पल ही बनाया था। सेठ जी डंडा लेके मारने दौड़े, लेकिन वह हंसता रहा। सेठ के पूछने पर भी नहीं बताया, बोला समय आने पर बताएंगे। और जब राजा के सैनिक चप्पल लेने आए तो बोले, भाई उस चमड़े का चप्पल ही बना दो। बोले, क्यों? बोले, राजा का देहांत हो गया है और वहाँ का रस्म है कि चमड़े का चप्पल पहन करके ही अर्थी उठती है, इसलिए चमड़े का चप्पल ही बनाओ। दूत बोला, भाई मैंने तो पहले से ही चमड़े का चप्पल ही बनाया है और बहुत बेहतरीन बनाया है, जो राजा के पैर में अच्छे से शोभेगा। सेठ इस बात को सुन करके चौंक गया। कहने लगा, भाई आपको इस बात का कैसे पता चला? आपने चप्पल भूल से बनाई थी या जानबूझ करके बनाई थी? तो दूत ने बोला, भाई समय आने पर बताएंगे। एक दिन वही दोनों बड़ी बेटी, छोटी बेटी और एक बूढ़ी माता उस दुकान पर आई और बोली,
कि मेरे लिए 3 जोड़ी जूते बनाना और अच्छी डिजाइन से बनाना। वह दूत देखने लगा, समझने लगा, विचार करने लगा, यह बच्चियां तो जैसे वही तीनों हैं, बड़ी हो गई हैं, इनकी शादी होनी चाहिए, कितनी सुंदर हैं, क्या दें हम इनको। यह विचार कर रहा था वह दूत। उसको महसूस हो रहा था कि वही बच्चियां हैं। तभी माताजी ने बोला, भाई, यह मेरी तीनों बच्चियां अपनी नहीं हैं, मैंने इनको गोद ले लिया है, इनकी माँ गुजर गई और ये तीनों वहीं अचेत पड़ी थी। हम इन तीनों को घर पर ले आए और अपनी बच्ची बनाकर पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और सब कुछ मेरा इनका है। यह सुनकर यमराज का दूत चौंक गया, विचार करने लगा, वाह, अगर हम उस माता को ले गए होते तो क्या होता। इन 3 बच्चियों का छोड़ गए हम तो किसी को भगवान ने भेजा और इन तीनों बच्चियों का सहारा बन गया। आज ये तीनों बच्चियां करोड़ों की मालकिन मायके में हैं और एक राजे के घर में राजकुमार से इन तीनों बच्चियों की शादी होने जा रही है, रानियां बनने जा रही हैं। तो देखा, देर है भगवान के घर में, अंधेर नहीं है। हम सोचते थोड़ा, भगवान हमें देना चाहता बहुत अधिक। और आज मेरी सारी आँखें, मन, बुद्धि सब खुल गई कि हमें अपनी सोच तक नहीं रहनी चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान जो करते सब अच्छा करते हैं, इसलिए भगवान को दोष नहीं देना। हर समय अंतिम सहारा भगवान को अपना बनाए रखना चाहिए, वही हमें पार उतारेगा। तो जब हमारा आज यह जो वादा था यमराज का कि तुम तब तक जाकर वहाँ रहोगे जब तक तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाएगा, तब तक तुम धरती पर मोह माया में फंसे रहोगे। तो यमराज के दूत ने पूछा था, महाराज, हम कब वहाँ से मुक्त होंगे? बोला, जब तुम्हारे मोह का, दया का, क्रोध का उत्तर मिल जाएगा, तब तुम स्वयं यहाँ आ जाओगे। आज वह प्रश्न उत्तर सब समाप्त हो गया। यह है भगवान का न्याय। तो हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए।